कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी के सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपका 12 जनवरी 2023 को आया था। क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना लाभ होता है क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि 10 से 15 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। तो इसे सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको क्या होगा, आपका पेपर क्लियर होने का पूरा चांस है। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है ए, विकास एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। सी है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। ऑप्शन डी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास कैसी है। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि विकास की कुछ और प्रमुख कौन कौन सी विशेषता हैं, क्योंकि अगर इस बार ये पूछा है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है तो हो सकता है कि अगली बार कुछ और पूछ सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि एक वो है ईरा जी गॉर्डन। ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वो विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त न कर ले, तब तक वो विकास चलती रहती है। किसके अनुसार? तो ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जन्म से लेकर तब तक चलती है जब तक उस विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त न कर ले। अगर क्वेश्चन पेपर में आया कि कथन किसके अनुसार है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती जब तक कि वह पूर्ण विकास प्राप्त न कर ले, तो आप दीजिएगा ऑप्शन में ईरा जी गॉर्डन के अनुसार ये कथन कही गई है। अब हम देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया कौन कौन सी है और विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि विकास कैसी है प्रक्रिया, तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। सेकेंड हो जाएगा आपका कि विकास एक निश्चित प्रणाली होती है। विकास कैसी होती है? विकास एक निश्चित प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? तो निश्चित प्रणाली है। और क्या है विकास? क्या हमारा? तो विकास एक अविराम विकास क्या है? अविराम गति से चलता है। कौन सी गति से? अविराम की गति से चलता है या होता है। विकास अविराम गति से होती है। ठीक है। विकास का संबंध कैसा होता है? तो विकास का संबंध भविष्यवाणी करना संभव होता है। विकास हम क्या कर सकते हैं? तो विकास के थ्रू हम भविष्यवाणी आपका संभव हो जाता है। विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना क्या होता है? भविष्यवाणी कैसा होता है? तो संभव हो जाता है करना। भविष्यवाणी करना संभव है। चौथा क्या हमारा कि विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक निश्चित प्रक्रिया की होती है। विकास कैसी होती है? तो विकास एक निश्चित प्रक्रिया की ओर होती है। प्रतिक्रिया की ओर होती है। विकास क्या है? विकास एक निश्चित प्रणाली है। विकास अविराम गति से होती है। विकास का संबंध कैसा होता है? तो विकास के संबंध में हम विकास कैसा है? तो विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना हमारा क्या होता है? संभव होता है। विकास एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर होती है। कैसी होती है? विकास एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? ऑप्शन ए, वंशाणु। बी है अनुवांशिकता। सी परिपक्वता। डी विद्यालय। तो हमारे जो विकास को प्रभावित वाला वातावरणीय कारक कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इस राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, विद्यालय। क्या है हमारे विकास को प्रभावित करने वाला एक वातावरणीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? ऑप्शन है ए, जनसंचार। बी, सांस्कृतिक प्रचलन। सी, विद्यालय। डी, परिवार। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जगह डी, परिवार। क्या है हमारे लिए? तो समाजीकरण का एक प्राथमिक और प्रधान घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम है?
ऑप्शन है ए संवेदी गामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो संवेदी गामक जो अवस्था होती है कितने वर्ष की होती है? ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और औपचारिक होती है आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बालक अपने इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। कौन सा? इंद्रियों के द्वारा अपना प्राथमिक अधिगम या प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जो बदलाव होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? देखते हैं। ऑप्शन ए समायोजन, बी आपका हो जाएगा समायोजन, सी हो जाएगा आपका असंतुलितकरण, डी संवेदन। इसका एक होगा समायोजन। इस समायोजन मतलब क्या है आपका? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। इसका क्या है? सेंट्रेशन। तो राइट होगा आपका क्या? समायोजन मतलब एकोमोडेशन मतलब क्या होगा हमारा इस प्रक्रिया के? तो नई जानकारी के समक्ष बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो मौजूद स्कीमा में है उसको उसके अंदर क्या करते हैं हम, बदलाव की प्रक्रिया को, किसी चीज़ को अगर नया ग्रहण करना है तो उस मौजूदा स्कीमा को हम बदलाव में करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी समायोजन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जीरोम ब्रूनर, बी बीएफ स्किनर, सी लेव वागोस्की, डी आपका हावर्ड गार्डनर। इसका राइट होगा आंसर आपका समीपस्थ विकास, जिसको हम जेडीपी बोलते हैं, तो आपका वागोस्की के अनुसार ये प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वागोस्की ने विकास को डैश में से बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन ए स्कीमा संप्रत्यय, बी सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रिया या अनुग्रहित प्रक्रियाओं, सी अनैच्छिक क्रियाओं या स्कीमा, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत क्रियाओं में बाह्य प्रक्रियाओं। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है हमारा? तो सामाजिक स्तर का सहभागी क्रिया और अनुग्रहित प्रक्रियाओं का ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। तो उनको कितने चरण बताए गए हैं? तो इनके चरण बताए गए हैं 6। ठीक है, इन कितने चरण बताए गए, स्टेज कितने बताए गए हैं? स्टेज बताए गए हैं आपको 6। लेवल कितनी बताई गई है आपकी? तो लेवल बताई गई है इनकी आपकी 3। ठीक है, अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो अवस्था कितनी बताई गई है आपकी? तो 3 बताई गई, 6 बताई गई है। ठीक है, स्टेज जितनी बताई गई 6, लेवल कितने बताए गए इनके? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनावादी उपगम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए समस्या समाधान, बी निर्देशित खोज, सी सहयोगी अनुमान, डी कंठस्थ स्मरण। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी कंठस्थ स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, बी बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, सी बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, डी बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट होगा आंसर आपका बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जिन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है और लेव वागोस्की सुझाव के डैश डैश को निर्देशित करता या करती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका संज्ञान भाषा या भाषा विचार,
ऑप्शन बी होगा भाषा संज्ञान है विचार भाषा। ऑप्शन सी वातावरण भाषा या अनुवांशिकता विचार। डी होगा विचार अनुवांशिकता या भाषा वातावरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका क्या होगा, तो जब जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान और भाषा को प्रभावित करती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि भाषा विचार को प्रभावित करती है, भाषा विचार को निर्देशित करती है। ठीक है, जीन पियाजे ने ये कहा कि पहले विचार आती है फिर भाषा, और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि कहते हैं कि पहले भाषा आती है बाद में विचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ए जेंडर पूर्वाग्रह, बी जेंडर समता, सी जेंडर समानता, डी जेंडर निष्पक्षता। इसका राइट होगा आंसर आपका जेंडर पूर्वाग्रह, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक शिक्षिका को क्या करना है। ऑप्शन ए पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, बी पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन सी केवल अक्षर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, डी विद्यार्थियों को सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा ए पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन जाएगा ए सही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ए सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, बी केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, सी चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, डी सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। ऑप्शन है ए अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, बी खुले अंत वाले प्रश्न करने से, सी गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, डी रट कर याद करने या कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो इसने पूछा है कि बाधा पड़ने का संभावना होती है तो कैसे, रट कर अगर याद करेंगे तो ये क्या होगा, हमें ये विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों में से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, बी उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, सी पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत करना, डी पर केवल प्रभुत्ववादी संस्कृति पर प्रस्तुत प्रथाओं क्रियान्वयन करना। इसका राइट होगा आंसर आपका सी पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति का समुन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम में इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं। ऑप्शन है ए अधिगम अक्षमता, बी स्वलीनता या ऑटिज्म, सी ध्यानाभाव या अति सक्रियता का विकार जिसको ASD बोलते हैं, ADHD बोलते हैं, सी श्रवण बाधिता। तो क्या क्या होगा आपका, तो इसका राइट होगा आंसर आपका अधिगम अक्षमता। क्या क्या उसने बच्चे ने, तो शब्दों को अनियमित रूप से बदलना, छोड़ देना और बाकी शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, ये किसका है, तो अधिगम अक्षमता का है। तो अधिगम अक्षमता कई प्रकार से होते हैं, कौन कौन से प्रकार से होते हैं अधिगम अक्षमता में, तो हम क्या क्या होता है, पठन अक्षमता होती है आपकी। अधिगम अक्षमता कौन कौन सी है हमारी, ये क्या क्या है, तो पठन अक्षमता होती है, लेखन अक्षमता होती है और गणितीय अक्षमता होती है। और क्या होगा आपका, भावबोधक अक्षमता होती है,
शब्दों की वर्तनी संबंधी अक्षमता होती है। शब्दों के वर्तनी संबंधी अक्षमता होती है। ठीक है, अधिगम अक्षमता कौन कौन कैसे कैसे होती है? पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय भावबोधक शब्दों की वर्तनी, या जिसको मौखिक रूप से लिखने वाले भाषा संबंधी अक्षमता बोल सकते हैं, वो होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान या टिप्पणियाँ, ऑप्शन बी रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, सी चित्रात्मक सामग्री के स्पर्शनीय मॉडल, डी लिखित विवरण और आरेख। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा लिखित विवरण और आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन है ए उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, बी अति क्रियाशीलता, सी पुनरावृत्तीय आचरण व्यवहार, डी सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी पुनरावृत्तीय आचरण और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, बी वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, सी उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, डी उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है। कौन से बालक है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में कौन से होता सही? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन की प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्या पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क है सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वो निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। ऑप्शन देखते क्या क्या है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। तो निष्क्रिय श्रवण तो माध्यम से द्वारा नहीं होती है, या प्रमुख शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, दोनों गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम को जोर देना चाहिए। ए सक्षम रचनात्मक, बी असक्षम अन्वेषण, सी सक्षम पाठ्य पुस्तक आधारित, डी असक्षम गैर संदर्भित। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा वास्तविक दुनिया से संदर्भों को सीखने के लिए मस्तिष्क क्या होना, मस्तिष्क सक्षम है, लेकिन विद्यार्थियों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावाद किसका समर्थन करता है? ऑप्शन है ए शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन का, बी शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की स्वीकृति का, डी पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, डी है आपका रट कर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए संलग्नता शामिल करने के, बी प्रतिस्पर्धा के, सी भेदभाव करने के, डी अबोधगम्यता के। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संलग्नता शामिल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्य में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्य उपलक्ष्य को हल करने के साधनों को पता क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए मौखिकरण, बी अनुरूपतात्मक चिंतन, सी साधन अंत विश्लेषण, डी कार्यात्मक स्थिरता या जड़ता। इसका नेक्स्ट होगा इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी साधन अंत विश्लेषण। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज नाइव सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तर्क है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम बहुत मायने रखती है। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है कि विद्यालयों में एक ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री पुनरुत्पादन पर जोर न दे। तर्क है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पृथक नहीं हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है पृथक नहीं है। ये क्या है आपका, ये सन्निहित है। पृथक नहीं सन्निहित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। बी अपने साथियों की प्रशंसा पाने के नृत्य का प्रदर्शन करना। सी प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। डी जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है कक्षा का परिवेश। सेकेंड संसाधनों का उपलब्धता। थर्ड शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय विधियाँ। फोर्थ है विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर। तो कौन सा सही होगा आंसर इसका आपका, इसका होगा आपका ये चारों के चारों आपके प्रभावित करने वाली प्रक्रिया हैं सीखने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन है ए एक अधिक से अधिक जोखिम। बी विकर्षणों का न्यूनतम होना। सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना। डी अन्नमय गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर कि विकर्षणों या व्यवधान का न्यूनतम होना। ठीक है, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।